एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का मौजू मजमून निगारी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मजमून क्या है, उर्दू में मजमून की इब्तिदा कैसे हुई, मजमून कैसे लिखें, मजमून लिखने की शराइत क्या है, मजमून के अज़ाई तरकीबी क्या हैं और मजमून की इकसाम क्या हैं। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों में मजमून लिखने के लिए मददगार साबित होगी। यहाँ मजमून निगारी के हवाले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, जिसके जरिए अगर इम्तिहान में कोई अनसीन टॉपिक आ जाता है तो आपको ये मालूम होगा कि मजमून को लिखने का और उसको बरतने का तरीका कार क्या है। यूँ आप आसानी के साथ उस मौजू पर तबाज़माई कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि मजमून क्या है। अदब शायरी और नसर निगारी पर मुश्तमिल होता है, जबकि नसर निगारी की दो इकसाम सामने आती हैं, अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर। मजमून का ताल्लुक गैर अफसानवी नसर से है, यानी मजमून में अकलियत, इस्तदलालियत, मंतक, हकाइक, अदाद शुमार और इल्मियत से काम लिया जाता है। मजमून निगार दीगर असनाफ़ अदब के बरक्स मारूजी अंदाज में मौजू का जायजा लेता है, लिहाजा दीगर असनाफ़ अदब के बरखिलाफ मजमून में तखय्युल के घोड़े दौड़ाने की इजाज़त हरगिज नहीं होती। आगे देखते हैं कि उर्दू में मजमून निगारी की इब्तिदा किस तरह हुई। 1857 की जंगी आज़ादी में शिकस्त के बाद सर सैयद सामने आते हैं, जो नए तर्ज तालीम को अपनाने पर जोर देते हैं। इसी सिलसिले में सर सैयद ने लंदन का दौरा भी किया, जहाँ दो रिसाले टेटलर और स्पेक्टेटर उनकी नज़र से गुजरे। उन रिसालों की फॉर्मेट ने सर सैयद को काफ़ी मुतासिर किया और यूँ सर सैयद के जहन में ख्याल आया और हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने रिसाला तहजीबुल इखलाक जारी किया। इस रिसाले में सर सैयद न सिर्फ खुद मजमून लिखते थे, बल्कि इनके साथी हाली, शिबली, वकारुल मुल्क, मौलवी चिराग अली वगैरह भी मजमून लिखते थे। इसलिए उर्दू में मजमून निगारी के आगाज को सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक से जोड़ा जाता है। लिहाजा सर सैयद ही की बयान करदा तारीफ के मुताबिक हम कहते हैं कि किसी मौजू पर अपने ख्यालात का तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। मजमून में तखय्युल के बजाय हकाइक पर तवज्जो मरकूज की जाती है। मजमून में अंदाज़े तहरीर आलिमाना, संजीदा, मारूजी होता है। मजमून लिखते हुए मौजू की कोई कैद नहीं होती। मौजू मजहब, सियासत, अदब, माशरत, तारीख, फलसफा जैसे मौजूआत पर लिखा जा सकता है। अगर कैद है तो वो ये है कि तहरीर में तसलसल होना चाहिए। जैसे जंजीर में कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, इसी तरह मजमून का हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में पेवस्त हो और ख्याल की वहदत मौजूद हो, यानी मौजू से हटकर बात न की जाए। इख्तिसार मलहूज़ खातिर रखने से मुराद है कि मजमून में शामिल नकात को मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान करना है और गैर जरूरी तफसील से गुरेज करना है, क्योंकि हर पॉइंट अपने अंदर बहुत वसअत लिए होगा और इसका दर तवालत किताब में ही होती है। मजमून लिखते हुए हमें जामियत को मलहूज़ खातिर लाजमी रखना है। जामियत के साथ इस बात का ख्याल भी रखना है कि कहीं कोई अहम फैक्ट, कोई अहम मालूमात छूट ना जाए। लिहाजा इस हवाले से हम तफसील को मौजू का हिस्सा बनाएंगे। हकाइक या फैक्ट्स को मजमून का हिस्सा बनाने से के साथ साथ हमें ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि हकाइक और हवाले काबिल एतमाद जरिए से हासिल किए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो गैर तस्दीक शुदा हकाइक और मालूमात पर खड़ी मजमून की इमारत जमीन बूस हो जाएगी। इसके साथ ही मजमून लिखते हुए मारूजी अंदाज नज़र अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम सबकी अकीदतें होती हैं, मखसूस नुक्ता नज़र होते हैं, मगर मजमून लिखते हुए सबसे ज़रूरी है कि मजमून निगार मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी का रास्ता इख्तियार करते हुए मंजर से हट कर सूरत हाल का जायजा ले और मस्बत और मनफी नकात बयान करे, क्योंकि इसी गैर जानिबदारी से ही तहरीर में वजन पैदा होता है और लिखारी तासुर कायम करने में कामयाब होता है। सर सैयद ने मजमून लिखने के लिए लाजमी शराइत भी बयान की हैं, जिनमें पहली शर्त मजमून जबान का सादा और सलीस होना है। जुबान की सादगी और सलासत से मुराद ये है कि सादा और आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बात के मफहूम की कारी तक तरसील मुमकिन हो सके। अल्फाज के इस्तेमाल के साथ साथ खसूसी तवज्जो ख्याल के अछूतेपन, अनोखेपन पर मरबूत रखनी चाहिए। यही अंदाज नज़र ख्याल की नुदरत ही तहरीर में दिलचस्पी का अंसर कायम रखेंगे। लिहाजा ये कोशिश करनी चाहिए कि तर्ज तहरीर सादा और अछूता हो। यहाँ मैं ये एक वजाहत करना ज़रूरी समझती हूँ कि आम फहम से मुराद गली मोहल्ले में बोले जाने वाली या रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली गैर रस्मी जुबान नहीं है। आप पढ़े लिखे अंदाज में, आलिमाना अंदाज में बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अल्फाज के चुनाव में मुश्किल पसंदी और अजनबी अल्फाज का सहारा नहीं लेंगे। आखिरी शर्त तहरीर का मरबूत होना है और इंतशार से पाक होना है, यानी तमाम निकात और पैराग्राफ मौजू से मुताल्लिक ही हों। अब हम बढ़ते हैं मजमून के अज्जाए तरकीबी यानी इंग्रेडिएंट्स की जानिब। मजमून लिखने का सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा तमहीद होता है। इसे इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी अपने तासुर को पुरअसर बनाना बहुत जरूरी है। अपने पहले तासुर को पुरअसर बनाना। आम जिंदगी में जब हम अपनी जात का तारुफ पेश करने के लिए कहा जाता है तो हम बहुत हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं
उस हिचकिचाहट का सबसे सबब यही है कि हमें मुख्तसर अल्फाज में मरकजी नुक्ता बयान करना नहीं आता। आम जिंदगी में तो हमें एक खराब तासुर को ठीक करने का मौका मिल भी जाए, मगर मजमून में यह मौका हमें दोबारा नहीं मिलता। पुरअसर तमहीद की गैर मौजूदगी कारी की अदम तौजही का बाइस बनती है। लिहाजा अच्छी तमहीद लिखने के लिए उन्वान के मरकजी ख्याल यानी मेन थीम का समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छी तमहीद लिखने के काबिल हो सकेंगे। तमहीद का पैराग्राफ 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहले तरगीबी जुमला आता है। इसे इंग्लिश में हम हुक कहते हैं। इस तरह एक मछीरा मछली पकड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल करता है, इसी तरह मजमून निगार हुक के जरिए कारी को अपना मजमून पढ़ने पर मजबूर करता है। हुक या तरगीबी जुमला मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है, मसलन ज़रबुल मिसल या मुहावरा, मंजरकशी, आदाद शुमार या सवाल वगैरह। तरगीबी जुमला जो कि उन्वान के मरकजी ख्याल को सामने रखकर लिखा जाता है के बाद पस मंजर आता है। मौजू का मुख्तसर सा पस मंजर बयान किया जाता है और फिर उसी पस मंजर से हम मफरूजा, हाइपोथेसिस या मेन आइडिया कायम करते हैं। मसलन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव पर मजमून लिखेंगे, तो हम तमहीद कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से अवाम की बेएहतियाती और अदम ताउन है। इसे हम अपना मफरूजा बनाकर इस मौजू के हवाले से हकाइक और आदाद शुमार इकट्ठा करेंगे। तमहीद के बाद मजमून का अगला जुज़ नफ्स मजमून या असल मजमून है, जिसे इंग्लिश में मेन बॉडी कहा जाता है। मजमून का ये तवील तरीन हिस्सा होता है। तमहीद और इख्तितामिया एक एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होते हैं और दरमियान की तमाम तहरीर असल मजमून कहलाती है। इस हिस्से में हम मौजू के हवाले से दलाइल पेश करते हैं, उन दलाइल का अकलियत पर मबनी तनकीदी जायजा पेश करते हैं, जज्बातियत से परहेज करते हुए मंतक यानी लॉजिक के जरिए नताइज अखज़ करते हैं। नफ्से मजमून के अज्जा में सबसे पहले मरकजी ख्याल पर मबनी जुमला, जिसे हम टॉपिक स्टेटमेंट कहते हैं, लिखते हैं, या दर हकीकत मफरूजा ही अल्फाज के रद्दोबदल के साथ लिख दिया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस के फैलाव पर ही मजमून लिखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इब्तिदा में वबा को संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि मरीजों की तादाद टीवी पर नजर आने वाले हिंद से थे और इर्द गिर्द ऐसी खबरें नहीं सुन रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर इस जुमले की वजाहत मिसालों के साथ की जाएगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ज़राए से हवाले इकट्ठे किए जाएंगे, दलाइल और तफासील सामने आएंगी और फिर मालूमात का मवाजना पेश किया जाएगा। नफ्से मजमून के बाद मजमून का आखिरी हिस्सा इख्तितामिया कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एंडिंग या कंक्लूजन भी कहते हैं। एक अच्छा इख्तितामिया मजमून में मौजूद तमाम पहलुओं का मजमूई जायजा पेश करता है। अगर इख्तितामिया मजमून के नकात ना समेट सके तो मजमून का तासुर कायम नहीं रह पाता और कारी के जहन में मजमून के हवाले से तशनगी बाकी रह जाती है। इस ज़मीन में हम देखते हैं कि वो कौन से अनासिर हैं जो इख्तितामिया को पूरा असर बनाते हैं। इख्तितामिया लिखते हुए सबसे पहले तमहीद में कायम किया गया मफरूजा अल्फाज या फिकरात के रद्दोबदल के साथ लिख दिया जाता है। जैसे कि अलगर्ज पाकिस्तान के अवाम ने कोरोना वायरस की वजह से बदलते मंजरनामे को कबूल करने में देर लगाई और मुल्क में फैलते हुए वायरस की हकीकत से नजरें फेरी। इसके बाद मजमून ने मज़कूरा तमाम नकात का जायजा लें में जो इसके बाद मजमून में मज़कूरा तमाम नकात का मुख्तसर खुलासा लिखा जाएगा और आखिर में नताइज अखज़ किए जाएंगे, जहां हम एक मरतबा फिर से मफरूजा ही को अल्फाज के रद्दोबदल के साथ बयान कर देंगे। क्यों मजमून में वहदत तासुर कायम होगी और तहरीर भी मरबूत रहेगी और हम अपने मजमून से जुड़े रहकर अच्छा मजमून लिख सकेंगे। लिहाजा हासिल कलाम तमाम निकात का मुख्तसर मगर मजमूई जायजा और नताइज का इस्तेमाल इख्तितामिया की बुनियादी अज्जा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि तमहीद की पहचान ये है कि वो मजमून का पहला पैराग्राफ होता है, इख्तितामिया की पहचान ये है कि वो आखिरी पैराग्राफ है। मगर ये अल्फाज जैसे कि अलगर्ज, पस, लिहाजा, मुख्तसर ये के वगैरह इख्तितामिया के इंडिकेटर्स हैं। इख्तितामिया वाले पैराग्राफ का आगाज इन्हीं में से किसी एक लफ्ज से किया जाता है, जिससे पढ़ने वाला समझ जाता है कि अब हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। अब हम मजमून की इकसाम की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वजाहती मजमून, जिसे इंग्लिश में नैरेटिव एसे कहते हैं। नैरेटिव एसे या वजाहती मजमून में आंखों देखा हाल बयान किया जाता है, जैसे कि स्कूल का पहला दिन, कॉलेज के आखिरी दिन का आंखों देखा हाल, कॉलेज में होने वाले किसी मैच का आंखों देखा हाल, आप कोई तकरीब में जाते हैं, उस तकरीब का आंखों देखा हाल नैरेटिव एसे में आ जाता है। फिर आ जाता है बयानिया मजमून। बयानिया मजमून को इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव एसे कहते हैं। इसमें मंजर कशी की जा सकती है, मंजर कशी नहीं, तस्वीर कशी की जाती है। तस्वीर कशी हम किसी चीज को देखते हैं और अपने अल्फाज में उसकी तस्वीर खींच देते हैं, जैसे किसी शख्सियत का खाका पेश करना, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन दोस्त, मेरी पसंदीदा शख्सियत, और इसकी जैल में बहुत सी शख्सियात आ सकती हैं। लिहाजा अगला मौजू हमारा अगला किस्म जो है मजमून की, वो तौज़ीई मजमून है। तौज़ीई मजमून को इंग्लिश में एक्सपोजिटरी एसे भी कहते हैं। एक्सपोजिटरी एसे में हम
तशरीह पेश करते हैं। तौज़ीह का मतलब तशरीह है। हमने अपने मौजू की तशरीह बयान करनी है, उसे तफसील से बयान करना है। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़िंदगी पे क्या-क्या असरात पड़े, साइंस ने ज़िंदगी पे शुरू में किस तरह से अपने आप को मुतारिफ करवाया, किस तरह से आगे आज हमारी ज़िंदगी में तमाम सहूलियात साइंस की वजह से मौजूद हैं और आने वाले वक़्त में हम एक मुख्तलिफ मंज़रनामे को देखते हैं। तो ये सब साइंस का ही मरहून एहसान है। इस चीज़ को हम तफसील से बयान करेंगे। आगे आ जाता है तरगीबी मज़मून। तरगीबी मज़मून को इंग्लिश में परसुएसिव ऐसे कहते हैं। परसुएसिव यानी परसॉट करना, किसी पे जोर डालना, कायल करने की कोशिश करना, तरगीब देना, किसी को मजबूर करना कि वो आपकी बात से कायल हो जाए। इस तरह के मजमून में हम अपने दलाइल से, अपने हकाइक से और अपने अंदाज़े तहरीर से अपने कारी को अपनी बातों से कायल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे तंबाकू नोशी के नुकसानात बयान करना या साइंसी करिश्मे बयान करना। हम इन चीज़ों की खामियां और खूबियां बयान करके मंजरनामा कुछ इस तरह से खींचेंगे कि मजमून के आखिर तक कारी हमारी बात से कायल हो चुका होगा। अगला मजमून आता है मुदल्लल मजमून, जिसे हम इंग्लिश में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं। जिस तरह एक वकील अदालत में जराह करता है, इस तरह के मजमून लिखते हुए हम अपने दलाई के से पर जराह करते हैं और अपने दलाई अपनी बात के हक में दलीलें लेकर आते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। जैसे कि तालीम सबके लिए, हकूक़ नुस्वा जैसे मजमून जो हैं वो इसी तरह की मजमून की इकसाम की ज़ैल में आते हैं। तज्जियाती ऐसे, जिसे इंग्लिश में एनालिटिकल ऐसे कहा जाता है, इसमें हम तज्जिया पेश करते हैं। जैसे कि मिसाल दी गई है मंशियात की रोकथाम, तो मंशियात की रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, उसके लिए क्या-क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं, क्या-क्या लेने चाहिए और क्या-क्या इक़दामात हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए इदारजाती सतह पर, ख़ानदानी सतह पर, माशरती सतह पर और इनफ़रादी सतह पर इन तमाम ज़िम्मेदारियों को परखेंगे और जाँचेंगे और अपने मज़मून में शामिल करेंगे। आखिरी ऐसे आ जाता है मवाज़ना और तज़ाद। मवाज़ना और तज़ाद को इंग्लिश में हम कंपैरिज़न एंड कंट्रास्ट ऐसे कहते हैं। इस तरह के मज़मून में हम 2 तरह के हमें चीज़ें दे दी जाती हैं जिनमें हमें फ़र्क वाज़ेह करना होता है। हमें उनकी खूबियाँ, ख़ामियाँ, उनके उनमें बयान अच्छाइयाँ और उनके नकाइस बयान करते हैं और फिर हम इसमें अपनी बातों को तफ़सील से इसी बात के इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो ये हमारी मज़मून की इक़साम थी। अब हम आगे चलते हैं और सेकंड ईयर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर चंद अहम मौज़ूआत दिए गए हैं जो कि पेपर्स में बार-बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर तमाम मज़ामीन को तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन चंद अहम मज़ामीन के नाम आपके सामने हैं, जिनमें मोहसिन इंसानियत, मेहनत की अज़मत, हुब्बुल वतनी, निज़ामी तालीम, मेरी पसंदीदा शख्सियत, शहरी और देही ज़िंदगी का फ़र्क और दहशतगर्दी शामिल हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो को सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को मज़ीद लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसमें मौजूद मालूमात दीगर लोगों तक भी पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और अहम मौजू के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि उसके ऊपर भी एक मालूमाती वीडियो शामिल चैनल की जा सके। और अगर कोई मज़ीद कोई सजेशन हो, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।